जो एसएससी एमटीएस फॉर्म चल रहे हैं आप सबके, उम्मीद है सबने फॉर्म डाल दिया होगा या डाल रहे होंगे। प्लीज बच्चों लास्ट तक वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में 8 से 10 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार की भर्तियों का एक्सपीरियंस है कि साइट बहुत बिजी हो जाती है और फिर आप लास्ट में फॉर्म नहीं भर पाते। प्लीज टाइम से फॉर्म भर दीजिए। एसएससी का 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि लास्ट का इंतजार ना करें, उस टाइम साइट नहीं चली तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो फॉर्म चल रहे हैं और ये 12,523 वैकेंसी अब तक की एसएससी एमटीएस में आने वाली सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि आप भी जानते हो मिशन मोड पर है मोदी गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी भर्ती आई है, 5 महीने बाद दोबारा यही भर्ती आ रही है और हो सकता है इससे भी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिले। इनका एग्जाम अप्रैल में है, या इसका एग्जाम जो अभी तैयारी करोगे तो अप्रैल में है, और जो दूसरी भर्ती आ रही है वो मई जून में आ रही है, उसका एग्जाम अगस्त में है। तो 2 एग्जाम आपको एमटीएस के देखने को मिलेंगे इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है, तो शायद कभी नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा एक बार तैयारी करनी है, 2 बढ़िया एग्जाम आप देखने को मिल सकते हैं, दोनों में आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। इसमें भी लीजिए, उसमें भी सिलेक्शन लीजिए, कोशिश करिए इसमें हो जाए, पर उस मतलब इसमें अगर किसी वजह से रह जाओ तो उसमें तो जरूरी हो जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक ज्ञान देने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए कि एक सब्जेक्ट का इस बार सभी बच्चों का जो फोकस होगा वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे होगा और उसी से सिलेक्शन निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं अभी आपको इस बारे में बता देता हूँ। इसकी कट ऑफ हमेशा से हाई गई है, पिछली वाली उससे पिछली वाली, देखिए ऐसा होता है कि इस बार जो कट ऑफ हुई है अगली वाली उससे हाई जानी है, ऐसा ही इसमें अब तक चलता आया है, ठीक है। और चूंकि एसएससी एमटीएस में ना 10वीं सभी लोग कर लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एसएससी एमटीएस की भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ज्यादा संख्या में लगते रहे हैं एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज पर, ठीक है। हमेशा से ये विवादों के दायरे में रहती है। एसएससी की सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगा कि जो विवादों में रहने वाली नौकरी है वो यही होती है, क्योंकि इसमें क्यों होती है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, और इस बार आप अपना सेल्फ स्कोर क्या मान सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं बच्चों, इस बार एमटीएस में हम लोग आदर्श बैच लेकर के आ रहे हैं, की शुरुआत 1 फरवरी से होगी। 1 फरवरी से होगी टीम, और ये टाइम टेबल मैं शायद परसों आपको बिल्कुल अनाउंस कर दूंगा, जो बेहतरीन टाइम टेबल आप लोगों के लिए हो सकता है और एक बेहतरीन टीम आपके लिए क्या हो सकती है, सिलेक्शन दिलाने वाली है। चलिए बच्चों, इस बार एमटीएस में मैथ्स एंड रीजनिंग आप सबको पता है क्या है, 40 क्वेश्चंस आने वाले। बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बच्चों फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिए। 40 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग में आएंगे, 45 मिनट्स मिलेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही करने हैं वो जनरल वालों को सही करने हैं, जो 30% सही करने हैं। इसका 30% 12 क्वेश्चन होते हैं। जनरल वालों को, यूआर वालों को मैथ रीजनिंग में मिलाकर के 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं, और जो ओबीसी वाले हैं उनको 25% क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और एससी एसटी को 8 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 20% क्वेश्चन सही करने हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है बच्चों। पेपर कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि एक ही दिन होगा पेपर। जब बैठोगे तो ये सेशन 1 है, ये सेशन 2 है। सेशन 1 का जब पूरा टाइम 45 मिनट खत्म हो जाएंगे तभी आप सेशन 2 पर जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी है कि आपके ये जो कैटेगरी है इस हिसाब से इतने क्वेश्चन सही हों। अगर इतने मैथ रीजनिंग के मिलाकर सेपरेट कोई फिक्स नहीं है कि मैथ्स में आप इतने करो, जरूरी है नहीं, आधे मैथ में होने या आधे रीजनिंग नहीं, आपके दोनों में मिलाकर 20 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। 40 क्वेश्चन में मिलाकर के जनरल कैटेगरी के 12, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 10 क्वेश्चन, एससी एसटी के 8 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य है। अब अगर इतने सही है तो ही आपका ये सेशन 2 चेक होगा, सेशन 2 चेक होगा, और जो सारी कट ऑफ लगेंगी वो इस पे लगेंगी। इस पे कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं, इस पे कट ऑफ लगनी ही नहीं है बच्चों, समझ लीजिएगा। इसके मार्क्स ही नहीं है, इसमें जस्ट ये लेके आना है, चाहे जितने ज्यादा ले आओ चाहे जितने कम ले आओ। पर बच्चों यार 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कोई भी कर देगा तो मैथ्स पढ़ने का अर्थ ही नहीं बचा एमटीएस में। मैथ्स को समझ लीजिएगा जड़ से खत्म कर दिया एमटीएस में। कौन पढ़ेगा यार मैथ्स, कौन पढ़ेगा यार रीजनिंग? 20 में से 12 तो कोई भी अनपढ़ बालक भी करके आ जाएगा यार, ठीक है। चलिए, जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग कभी शकल भी देखी हो वो करके आएगा 20 में से 12। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे, भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा मत। मतलब पढ़ के आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो रीजनिंग पढ़ लीजिए, जो जिसने कभी पहले रीजनिंग मैथ की शकल नहीं देखी तो वो रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, 12 वो आराम से कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपसे आता हूं मेन काम पर, की पॉइंट पर, जो सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बोला ना कि एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश बच्चों, हमारे यहाँ का स्पेशली यूपी बेस्ड बच्चा, हिंदी भाषी बेस्ड बच्चा, हरियाणा बेस्ड बच्चा, एमपी बेस्ड बच्चा, बिहार बेस्ड बच्चा, ये जो बच्चा है ना, ये इंग्लिश बहुत कम पढ़ पाता। अब तो ये लोग भी पढ़ने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा बच्चा सिर्फ इस वजह से एमटीएस का फॉर्म नहीं भरता था, क्योंकि इसमें इंग्लिश है। बच्चों 25-25 क्वेश्चन दोनों के इंग्लिश के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 75-75 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए, 150 मार्क्स बन जाते हैं। इन 150 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, इसमें इतना करना अनिवार्य, इतना कर लिया तो इसको चेक होगा। अगर यही नहीं कर पाए तो ये चेक भी नहीं होगा, फिर तो आप डिस्क्वालीफाई है। ये कर लिया, ये चेक होगा। अब 150 में से जिसके ज्यादा मार्क्स, उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब कौन ज्यादा करेगा बच्चों? अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि एसएससी की जीएस कैसी आती है। एसएससी की जीएस ऐसी आती है कि 25 में से आधे क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हर बच्चा हो सकता है कर जाए। मतलब एक नॉमिनल जीएस जो आप कहीं भी देखते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि आसान जीएस आई, तो 25 में से ऐसे आपको सिर्फ 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सर फिर 12 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? सर वो जो 12 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बहुत मेहनत करने वाले को उसमें 4-5 क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। यानी एक बच्चे ने बहुत ज्यादा जीएस पे मेहनत की तो वो 4-5 क्वेश्चन और ज्यादा कर पाएगा एक नॉर्मल बच्चे से जो 12-13 कर रहा है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा ऐसा अनुमान है कि आप 18 क्वेश्चन अगर जीएस में कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक बहुत अच्छा बच्चा 18 क्वेश्चन जीएस में कर पाता है, और नॉमिनल बच्चा 13 क्वेश्चन जीएस में कर ही लेगा, ये आप मेरा यकीन मानना बच्चों। अब आप 13 से 18, यहां पर बच्चे ने फर्क डाला है 5 का। अगर कोई बहुत मेहनती बच्चा है तो ही यहां पहुंचेगा जीएस। क्यों सर, क्या इसमें 25 में से 25 नहीं किए जा सकते? तो बेटा फिर आप एसएससी को जानते नहीं हो, आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। 20 करना भी आपको नानी याद दिला देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत बढ़िया टीम लेके आ रहा हूं जीएस की, लेकिन मैं ये आपको सपने नहीं दिखाऊंगा कि मैं आपको 25 में से 25 करवा दूंगा, क्योंकि वो एकदम झूठ होगा। कोई भी ऐसा दावा कर ही नहीं सकता। 20 का भी अगर कोई दावा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है।
मैं आपसे कह सकता हूं कि जो बच्चा हमारे साथ मेहनत कर रहा होगा वो 18 क्वेश्चन तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात कर लेता हूं बच्चों। तो यही है वो सब्जेक्ट जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा या तो 25 में से 24-23 भी करेगा, और जो इंग्लिश से आज तक बचता आया है वो 5 भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चों इस सब्जेक्ट से बच नहीं सकते अगर आपको एमटीएस निकालना है। तो अगर बच नहीं सकते, सोचो इसके अलावा हमें पढ़ना भी क्या यार, जीएस तो हम पढ़ते ही रहते हैं, 13 क्वेश्चन वाले तो हम हैं ही, अगर पढ़ते रहते हैं तो 18 तक पहुंचाना है, थोड़ी और मेहनत कर लेना। लेकिन सारी मेहनत किधर डालनी है? मैथ्स रीजनिंग की खत्म करके। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ एमटीएस बन गया है तो, और अगले आने वाले टाइम में अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो इसको उद्देश्य बना लीजिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो, क्योंकि ये 2 बार चांस देने वाला है आपको, सेम पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुल जाएंगे नौकरियों के, जो आपको बंद होते नजर आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टेट एग्जाम को फोकस करके चलते हैं कि यूपी पुलिस है, जीडी है, इस तरह स्टेट एग्जाम को फोकस ना करिए। अगर आपने इंग्लिश कर लिया तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगनी तय है। और बच्चों मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, आप एक बार देख लीजिए उठा करके, जितनी मेहनत आपने कभी मैथ्स को करी और मैथ्स सीख लिया हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपने मैथ्स के लिए मेहनत करी हो और मैथ्स सीख लिया हो, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है, उससे आधी मेहनत इंग्लिश में लगती है। और बच्चों अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, ग्रामर पोर्शन को पहले सीखना, ग्रामर पोर्शन पे पूरा मतलब अपनी पोजीशन टिका देना। ग्रामर पोजीशन हमें आया है या नहीं आया है ये कैसे पता चलेगा? उसके कॉमन एरर्स करके। बच्चों ग्रामर जब सीख रहे हो ना तो याद रखना, अगर आपको नाउन सीखना, जैसे आपने हिंदी सीख रखी है संज्ञा, पूरा संज्ञा ही तो नाउन है, जो आप हिंदी से कंपेयर करके उसको याद करना। अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो, आपने सर्वनाम पढ़ा हुआ है तो प्रोनाउन को कंपेयर करके उसको याद रखना, आपको एक एक बात याद हो जाएगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। और बच्चों जब आप नाउन पढ़ लेना तो नाउन के करेक्शंस करिए, कॉमन एरर्स करिए, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना तो प्रोनाउन के भी कॉमन एरर्स जरूर करिए। आपको एक एक रूल अगर याद रहेगा दिमाग में तो वो सिर्फ कॉमन एरर्स की वजह से याद रह सकता है, वरना तो रूल याद करोगे और दिमाग से निकल जाएगा। उसको अप्लाई कर दीजिए रूल को, मतलब कॉमन एरर्स के रूप में। अगर आपने कोई रूल डायरेक्ट याद किया कि इसमें इसकी जगह ये कर देते हैं, और एक आपने उस पर कॉमन एरर के थ्रू की एग्जांपल है, इसमें इस तरह से गलती आ जाती है इस रूल की वजह से, तो वो आपको मतलब कई गुना ज्यादा समय तक याद रहेगा जो आपने कॉमन एरर्स के थ्रू याद रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाले आएंगे हमारे सर, जो मैं इंग्लिश के लिए लेकर के आ रहा हूं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो बच्चा उनके साथ 2.5 महीने जुड़ गया वो ग्रामर सीखेगा ही, साथ में वोकेबुलरी बहुत शानदार तरीके से कराते हैं। जो हिंदी माध्यम का बच्चा है वो उनसे वोकेबुलरी 100% सीखेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपको सिर्फ यही 2 पोर्शन पढ़ने हैं, इनमें गोली मार दो, इनको नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ एमटीएस है, एमटीएस ध्येय है, तो उनको पढ़ना बंद कीजिए। बेटा मैं ये एक बुक सजेस्ट करूंगा जीएस में कि स्टैटिक जीके आजकल बच्चों बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जब हम जीडी में भी देख रहे हैं ना तो 20 में से 7-8 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन तक भी आए हैं स्टैटिक जीके के। तो स्टैटिक जीके अगर आपके 25 में से इस बुक से 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी की जीएस को हार्ड बनाते हैं। स्टैटिक जीके वो जीके है जो एसएससी की जीएस को हार्ड बनाता है कि ये कहां से आ गया, वो किसी बुक से नहीं मिलता। वो सारे इसमें बुक्स में क्वेश्चन है बच्चों, और पिछले 4-5 सालों का कलेक्शन है स्टैटिक जीके का। अगर ये बुक आपको देखनी है तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक मिल जाएगा, पिन करा देता हूं। साथ में बच्चों ऑनलाइन का है, ऑफलाइन भी मिल सकती है, और अगर आपको खरीदनी नहीं है तो मैं वो भी बता देता हूं कि आप जाइए रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, वहां पे बुक सेक्शन दिखेगा, वहां पर जाइए, इस बुक का फोटो के नीचे व्यू पीडीएफ, पूरी पीडीएफ डाल दिया यार, और इससे बढ़िया क्या बात है, कंप्लीट पीडीएफ है बुक की, आपको देख के पता लग जाएगा यार बुक में कितनी मेहनत हुई है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट पैटर्न है। मैं अगर आपसे कहूंगा कि अगर एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज ये बुक जरूर पढ़ना, और इन दोनों में से जीएस की येलो बुक, ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए, बुक एक ही है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये भी आ गया है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए। ये बुक उसके साथ पढ़ लीजिए। आपको जो मैं कह रहा हूं ना कि वो 15, 16, 18 क्वेश्चन तक ये बुक ही पहुंचा देंगे अगर इनके साथ करंट अफेयर्स पढ़ लिया। और देखिए फिर सर क्लास क्यों करा रहे हो जीएस की, तो उसका कारण भी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को बुक से पढ़ने में मजा नहीं आता, या वो बुक की कहें कि बुक से पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता। तो बच्चों क्लास हमेशा जीएस में इंटरेस्ट क्रिएट करती है, इसलिए पढ़ना पड़ता है क्लास से बच्चों। ये चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, इंटरलिंकिंग करती हैं जो बुक नहीं कर पाती है। जो बुक में टू द पॉइंट बातें होती हैं, बुक से थोड़ा बच्चों को बोरिंग लगता है, इसलिए क्लासेस आई, वरना अगर बच्चा जीएस को बुक से पढ़ पाता तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं थी। चलिए तो ये मैं आपको सारी सच्चाई बता रहा हूं बच्चों, बाकी आपको जो लगे जैसे लगे मान लीजिए। अगर देखो बच्चों इस बार एसएससी एमटीएस में हर बार क्या होता था कि पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते थे। पेपर 1 में 25-25 की 4 चीजें आती थी, 100 क्वेश्चन, और बेटा यहां पर पेपर 2 होता था एसे एंड लेटर लिखने को आता था, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता था 50 मार्क्स का। इसमें से नंबर लाने होते थे 20 मार्क्स के आसपास बच्चों को, ठीक है, क्वालिफाइंग करना होता था। जिसके आगे वो उसका ही मेरिट लगेगी, और जिसके भैया 15 से 20 के बीच में वो मार्क्स थे, अगर उतने भी नहीं आए तो फिर आपका सिलेक्शन रद्द है, चाहे इसमें 100 में से 100 आओ। ये होता था एमटीएस में हर बार। तो बच्चों तो इसमें हर कोई ले आता था यार, ऐसे लेटर हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में, यहाँ छूट होती थी। तो यार कोई भी 50 में से 15-16 मार्क्स कोई भी ले आएगा, तो ये इन बच्चों के लिए इस पे सिलेक्शन रह जाता था। ये क्यों लगाया इसका कारण बता देता हूं, पहले नहीं होता था ये इसलिए लगाया कि जो बच्चा करप्शन से भ्रष्टित होकर पैसे दे करके जिसने ये पेपर कराया है अपना, वो इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये पेपर लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत भ्रष्टित जॉब के रूप में इसका प्रचार हो चुका था, इसमें तो चलता ही है, और मिनिस्ट्रीज ने भी शिकायत की थी कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, जो है आप किस तरह के लोग भर्ती कर रहे हो। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ एक रीजन। ठीक है, तो फिर इन्होंने एसएससी ने चलाया था कि इसको क्वालिफाइंग इसमें कर लेते हैं, तो जो बिल्कुल बेकार बच्चा होगा इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। भैया भ्रष्टित तो भ्रष्टित है, उनको भी वो टॉपिक, वो एसे और वो लेटर दे दिए जाते हैं, इन पर हट लो और ये लेटर ये ऐसे लिखवाना, वो फिर भी वो नहीं रुका। तो बच्चों नहीं रुका, जो भी है वो आरोप जो कि क्यों बने रहे, और कुल मिलाकर के ये 3 बार में मेरिट लगती थी और ये कट ऑफ काफी हाई हो जाती थी। ठीक है, सबसे बड़ा कारण था इसमें वैकेंसीज का 4000 का आना, 3000, 4000, 5000 वैकेंसीज का आना। अब सोचिए भ्रष्टित लोग भी इसमें जाएंगे तो
साफ सफाई वालों के लिए, यानी जो सफाई से अपना सिलेक्शन कराने वाले बच्चों के लिए इसमें जॉब ही कितनी बच जाती थी, 4000। सोचिए, कट ऑफ तो हाई जानी ही थी, क्योंकि कंपटीशन ही उनमें रह जाता था, इनमें तो गलत तरीके से कराते थे। अब इतनी सी में बचेगा ही क्या? ठीक है, तो बहुत जेन्युइन कैंडिडेट्स बहुत कम जाते हैं, कड़वी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आगे बात बोल रहा हूँ कि इस बार क्या है, ओनली वन एग्जाम है, ओनली वन एग्जाम है, ओनली वन मेरिट फॉर एमटीएस, एक ही मेरिट लगेगी एमटीएस के लिए। कोई देखिए, एग्जाम भी एक है, मेरिट भी एक है, और 2 मेरिट फॉर हवलदार। जो हवलदार के लिए होंगे उनके लिए 2 मेरिट है, क्योंकि पहली मेरिट तो ये है कि जो पीएसटी के लिए क्वालीफाई हुए हैं, जिन्होंने पीएसटी पास कर लिया फिर फाइनल मेरिट लगेगी। सर पीएसटी में हम मान लीजिए फेल हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, कि पीएसटी में हम फेल हो गए तो क्या हम एमटीएस के लिए कैलकुलेट काउंट होंगे? जी हाँ, अगर आप पीएसटी में फेल हो गए, हवलदार की पोस्ट भरी है एमटीएस की, पीएसटी में आप फेल हो गए तो आप हवलदार के लिए तब भी बने रहो, एमटीएस के लिए तब भी बने रहो, सिर्फ हवलदार आपको फिर नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो 2 मेरिट सिर्फ हवलदार के लिए, एमटीएस के लिए एक ही मेरिट है। तो सर धांधली जो चल रही थी वो तो अब भी चलेगी। मैंने बोला जो 4000 पे चलती थी अब 12000 में चल जाएगी। कम से कम ये तो रहेगा कि यार सेव करने वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज काफी सारी बच रही हैं। तो क्योंकि जो धांधली वाला बच्चा होता है वो लगभग क्योंकि पता नहीं कितने गुपचुप तरीके से कराते हैं, लोगों को पकड़ा भी जाता है और फिर भी मतलब कुछ भी नहीं होता यार, बहुत सारे विरोध करके देख लिए हमने दिल्ली पुलिस। देखिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए तो बार जो 4000 में मान लो 1500 बच्चा ऐसा जाता था धांधली वाला, इस बार 12000 में अगर 1500 गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कट ऑफ हाई जाने के उतने चांसेस नहीं है। दूसरा इतना बड़ा कारण ये भी है कि इस बार जीएस और इंग्लिश से सिलेक्शन होना है, तो इंग्लिश में तो जरूर पूरे में से पूरे आ सकते हैं, लेकिन जीएस ऐसी चीज है इसमें से पूरे आने ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ 18 क्वेश्चन मानो और यहाँ पर 25, तो आपका पेपर इतने मार्क्स का रह जाता है, इतने क्वेश्चन का रह जाता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि पेपर ही इतने क्वेश्चन करेगा, इतनी 7 क्वेश्चन है, 21 नंबर डाउन तो वैसे ही मेरिट आ गई है। तो अगर आप मेरे ख्याल से इस बार आप अपना जो टारगेट है वो 150 में से 120 मान के चल सकते हो। अगर आप 120 कर पा रहे हो तो हर कैटेगरी का बच्चा सेफ है बढ़िया जगह जॉब लेने के लिए। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं सारी कैटेगरी को शामिल करूं तो 100 से 120 के बीच भी जॉब मिलेगी, ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको अपने हिसाब से अपने स्तर से जो भी चीज बता सकता हूं बता पा रहा हूं। आगे बात कर लेते हैं कि एसएससी मेरिट हाई जाने के कारण कि इसमें एक तो फिजिकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता था। सीएचएसएल एंड सीजीएल के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारा सिलेबस वही होता था, उससे बहुत आसान यहाँ चीज आती थी, तो वो सारा बच्चा जो वहां का फेलियर था वो यहाँ बैठता था और मेरिट हाई, ये भी कारण है, ये नहीं कि पूरा कारण ही भ्रष्ट कर रहा है। ठीक है, एक ही एग्जाम पर सिलेक्शन और वैकेंसीज का बहुत कम होना। 4000 वैकेंसी क्या होती है, इतने लोग भरते हैं, 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4000 वैकेंसीज क्या है? ठीक है, तो एक ही एग्जाम पर सिलेक्शन होता था, यानी दूसरा देना ही नहीं है, और वो होता था दूसरा क्वालिफाइंग था। अच्छी जगह मजे की नौकरी, देखिए एक तो अच्छी जगह मिनिस्ट्रीज में नौकरी मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, नौकरी मजे की है, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। मैं बता रहा हूँ एमटीएस की मल्टीटास्किंग वक्त मैं जा रहा हूँ जी, मैं कल नहीं आ रहा जी, ये वाला होता है। चॉइस का स्टेट मिल जाता था, यहाँ पर फॉर्म में ही चॉइस बर्बाद थी, कौन सा स्टेट आपको चाहिए, अगर आप उस हिसाब से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको वही स्टेट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से वो मिल जाता था। कोई टाइपिंग या मेडिकल का ना होना, मेडिकल नाम मात्र का, वही सर्टिफिकेट ले जाकर दे दीजिए, और टाइपिंग तो इसमें है ही नहीं। और अगला जो कारण है कि प्रमोशन के बहुत अच्छे मौके इसमें मिलते हैं कि आपका टाइपिंग बेस्ड पे, यानी अगला जो क्लर्क आपको बनाया जाएगा वो 3 साल बाद ही बनाया जा सकता है अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर दी तो। ठीक है, तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस इसमें रहते थे। तो ये कारण है जो एसएससी एमटीएस के जो मेरिट हाई जाने के कारण थे, ये बहुत सारे फायदे इसमें मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के एसएससी एमटीएस के लिए हम आदर्श बैच जो लेकर के आ रहे हैं वो